ओम। आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज आया है प्रश्न कि क्या भूत प्रेत से डरना चाहिए या नहीं। देखिए, इस पर आपकी राय क्या है। आप अपनी राय भी लिखकर भेजेंगे, ठीक है। और अब हम अपनी राय आपके सामने में व्यक्त कर रहे हैं, आप इसे ध्यान से सुने। देखिए मित्रों, मेरा तो साफ साफ मानना है कि हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कभी भी भय ना हो, क्योंकि भय एक विकार है, मन का विकार है। मैं तो अपने शिष्यों को सिखाता हूं, बताता हूं कि वत्स, तुम किसी भी विकार को अपने अंदर में आने न दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष, जितने भी विकार हैं, किसी को भी अपने अंदर में स्थान न दो। और यदि आए भी तो उसे अस्थाई निवास न करने दो। तो भय एक विकार है। मृत्यु से भी नहीं होना चाहिए भय। मृत्यु भय भी क्यों भैया, मृत्यु तो निश्चित है, तय है। भय करेंगे तो भी वह होगी ही, आएगी ही। और न भी भय रहे तब भी आएगी ही मृत्यु। इसलिए भय क्यों, भय नहीं, भय एक विकार है, वह त्याज्य है। ये संसार द्वंद्वों से बना है। यहां अच्छा बुरा, मान अपमान, हानि लाभ और जीवन मृत्यु तो लगा ही रहता है, होगा ही। द्वंद्व ही तो जीवन का, सृष्टि का आधार है। इसलिए हानि से भय ना हो, अपमान से भय न हो, मृत्यु से भय न हो, किसी से भी भयभीत नहीं रहो। इन द्वंद्वों से अतीत होने का हो प्रयास। द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं, यही है उदासीनता। और ज्ञानी, स्थित प्रज्ञ लोग इसी भाव में रहते हैं। और यह स्थिति आएगी कैसे, इसके लिए हम लोग आध्यात्मिक मार्ग साधकों को समझाते बताते हैं। आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। मित्रों, हमारा विषय है कि भूत प्रेत से हम डरें कि न डरें, एकदम नहीं डरें। और अगर आपको लगे आशंका ऐसा, तो विचारिए कि भाई, भूत के पास में केवल एक तरह का शरीर है, वो है सूक्ष्म शरीर। और आपके पास दो शरीर हैं, स्थूल और सूक्ष्म, दोनों आपके साथ हैं। तो भाई, कौन हुआ अधिक सबल, बोलिए। आप अधिक हुए सबल। इसलिए भूतों से, प्रेतों से नहीं डरना चाहिए। और अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए हम कुछ उपाय बताते हैं आपको। इसके लिए सहज उपाय है कि ध्यान करो। ध्यान से आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है। इसलिए ध्यान करो। जिस भी ढंग का ध्यान आप जानते हो,
या रुचि हो जिस भी प्रकार के ध्यान में, साकार, निराकार या फिर अन्य और तरह के ध्यान, आप ध्यानी बनो। ध्यान से आपका मन बनता है सबल, मानसिक ऊर्जा संपन्न होते हैं आप। और ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता है। आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे, रुचे। हाँ, सारे ही मंत्रों से भूत प्रेत भाग सकते हैं, सारे ही मंत्रों से। लेकिन बस आपके अंदर एकाग्रता सध जाए, मंत्र आपका सिद्ध हो जाए, बस इतनी सी बात है। मित्रों, आप स्वर विद्या के भी द्वारा भूत प्रेत बाधा को हरा सकते हैं। अपनी बीच वाली सांस को बार बार चलाते रहिए, सारी बाधाएं समाप्त। बीच वाली सांस अर्थात सुषुम्ना, दाएं को कहते हैं पिंगला, बाएं को कहते हैं इड़ा, और बीच वाले स्वर को सुषुम्ना। तो आप जांच करिए आपकी कौन सी सांस अभी चल रही है। जो भी चल रही है, जिधर से सांस लेना हल्का लगा वही सांस आपकी अभी चल रही है, और उसको बदलिए। दाएं को बायां बनाइए, बाएं को दायां, और बदलते रहने से यदि हो भी शंका प्रेतों का, तो फिर ये क्रिया करने से वह समाप्त हो जाता है, भाग जाता है। और मित्रों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भूत होते हैं 4 तरह के, ढोंग भूत, रोग भूत, वहम भूत और सत्य भूत। तो मैं चारों ही भूतों का उपचार किया करता हूं। अगर आपके साथ हो ऐसी घटना तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, भय नहीं भैया, भय ही भूत है। धन्यवाद। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल की सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले। व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद।